बड़े राक्षस कंस ने भेजे। एक एक करके कंस ने बड़े राक्षस भेजे हैं और भगवान ने सबको मारा है। आगे फिर वासुदेव जी महाराज के कहने पर यदुवंशियों के पुरोहित हैं श्री गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं भगवान का नामकरण संस्कार करने के लिए कि गर्गा पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातप ब्रजम जगामनन्दस्य वसुदेव प्रणोदित। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन गर्गाचार्य जी महाराज यदुवंशियों के पुरोहित हैं। वासुदेव जी महाराज ने भेजा है कि आप जाओ और जाकर हमारे पुत्र का लाला का नामकरण संस्कार करो। तो आज बड़े प्रसन्न हैं गर्गाचार्य जी, बड़े गदगद हैं कि देखो मेरा सौभाग्य, मैं भगवान का नामकरण संस्कार करने के लिए जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात, मैं भगवान का जो नामकरण संस्कार करूंगा, उस नामकरण संस्कार से उस नाम को गाकर इस संसार में न जाने कैसे कैसे भक्तों का कल्याण होगा, न जाने कैसे कैसे भक्तों का तरण होगा। बड़े गदगद बधुओं गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं। नंद बाबा ने सुंदर गौशाला में रुकने की व्यवस्था की। गौशाला में सुंदर आसन बिछाया, कहा कि महाराज आप हमारे दोनों बालक यशोदा के जो लाला हैं और रोहिणी के जो पुत्र हैं, दोनों का आप नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य जी महाराज गौशाला में बैठे हैं और मन में बड़े प्रसन्न है कि मैं भगवान का नामकरण संस्कार करूंगा। बधुओं माता यशोदा लाला कन्हैया को लेकर आई है। रोहिणी मैया बलराम जी को लेकर पधारी है। सुंदर महाराज नेत्र बंद करके गर्गाचार्य जी बैठे हैं। भगवान का दर्शन करते हैं तो समाधि लग जाती है। समाधि लगी है और माता यशोदा बैठी है कि ये बाबा अब आंखें खोले हो। भगवान ने कहा कि बाबा तो नेत्र ही नहीं खोलते, समाधि में चले गए और मेरी पूरी लीला लगता है बाबा बंद करा देंगे। तो भगवान ने गर्गाचार्य जी महाराज की दाढ़ी को पकड़कर हिलाया। जैसे ही महाराज दाढ़ी को हिलाया तो गर्गाचार्य जी महाराज ने नेत्र खोल दिए। सुंदर नामकरण संस्कार भागवत में करते हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बल विज्ञान बलम विदुः। ये जो रोहिणी के पुत्र हैं, ये इनके अंदर बल अधिक होगा, बहुत ताकत होगी, बहुत बल होगा, इसलिए इनका नाम पड़ेगा बल। और ये सबको आनंद देने वाले होंगे। जिस प्रकार से राम जी को देखकर सब प्रसन्न हो जाते थे, आनंदित हो जाते थे, उसी प्रकार से ये भी सबको आनंद देंगे, इसलिए इनका एक नाम पड़ेगा राम। परंतु हम लोग अलग अलग नहीं बोलते, मिलाकर बोलते हैं। बोलो बलराम जी महाराज की। इन्हीं का, क्योंकि रोहिणी के पुत्र हैं, इन्हीं का एक और नाम पड़ा रोहिणी है, और एक और महाराज बड़ा सुंदर नाम पड़ा संकर्षण। अब श्री गर्गाचार्य जी महाराज
भगवान का नामकरण संस्कार कर रहे हैं, प्रभु का नामकरण संस्कार करते हैं और मन में विचार करते हैं कि इनका क्या नाम रखें। इनके नाम अनेक अनुपा, अनेकों नाम हैं और भक्त तो महाराज नित्य एक नया नाम दे देता है। हमारे यहाँ वृंदावन में माता जी रहती हैं अटल चुंगी के पास। सब लोग उनको गोपाल की मां के नाम से जानते हैं। छोटे से लड्डू गोपाल हैं, अपने साथ में ही लिटाती हैं, साथ में ही भोजन कराती हैं, बड़ी सेवा, जैसे बालक की होती है वैसी सेवा करती हैं। वो अपने लड्डू गोपाल को बोलती थी गप्पू। मैं जब दर्शन करने के लिए गया तो मैंने कहा कि माता जी आप लड्डू गोपाल को गप्पू क्यों बोलती हो, गप्पू कहकर क्यों बुलाती हो? तो बोली क्या करूं बेटा, ये पूरा दिन मुझसे गप करते रहते हैं, बातें ही करते रहते हैं। अब अधिक बात करते हैं तो मैंने इनका नाम रख दिया गप्पू। तो भक्त का तो महाराज भाव है, भगवान का नाम नया रख देता है। तो यहां पर बड़ा सुंदर कह रहे हैं कि आसन वर्णाश्रयोध्यस्य गृणतोनुयुगं तं शुक्लो रक्तः तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। कहा कि ये अलग अलग वर्ण में आते हैं। कभी महाराज रक्त वर्ण में आए हैं, कभी पीत वर्ण में आए हैं। इनके अनेक नाम हैं और संसार इनको अनेकों नाम से बुलाता है। माता यशोदा बोली अरे बाबा मैं अनेकन को कहा करूंगी, अरे तुम तो मेरे लाला को कोई एक नाम बताओ, अनेक नाम को मैं कहा करूंगी। तो कहा कि अब की बार कृष्ण वर्ण में आए हैं, कृष्णताम गतः, कृष्ण वर्ण में आए हैं, इसलिए इनका नाम होगा श्री कृष्ण। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की कृष्ण नाम पड़ा। परंतु माता यशोदा भगवान को कृष्ण कहकर नहीं बुलाती। माता यशोदा भगवान से कहती हैं कनुआ, कनुआ कहकर बुलाती हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन भगवान अब थोड़े से बड़े हो गए। प्रथम बार जब भगवान ने नंद भवन में करवट ली है तो माता यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई है कि अरे आज मेरे लाला ने करवट ली है। बड़ा आनंद आया और कहा कि हमारे लाला ने करवट ली है तो हम सब उत्सव करेंगे, उत्सव मनाएंगे। भागवत में लिखा है कि जब से प्रभु पधारे हैं तो नित्योत्सव, ब्रज में गोकुल में महाराज नित्य उत्सव हो रहा है। बंधुओं ये बात सत्य भी है कि जहां पर प्रभु विराजमान हो जाते हैं, जिसके जीवन में भगवान पहुंच जाते हैं, उसके जीवन में तो नित्य उत्सव ही चलता रहता है। उसके जीवन में महाराज नित्य उत्सव होता है, नित्योत्सव, सुंदर उत्सव मनाया गया। अब भगवान थोड़े से और बड़े हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन अब भगवान नंद बाबा के आंगन में घुटनों चलने लगे। पैरों में प्रभु के छोटी छोटी पायल हैं, जब चलते हैं तो छम 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 होकर वो पायल बोलती। ब्रज की गोपियों ने देखा तो ब्रज की गोपियां कहती हैं कि धन्य है इन पायलों के भाग्य। देखो हमारे कृष्ण के चरणों में, अरे ब्रह्मा आदि देवता जिनके चरणों तक नहीं पहुंच पाते हैं, देखो इन पायलों का सौभाग्य के प्रभु के चरणों में अर्पित है, समर्पित। बंधुओं नित्य नई लीला प्रभु करते हैं। घुटनों से पूरे नंद भवन में चलते हैं। दो गोपियां आपस में बैठी थी और महाराज बैठी बैठी ही एक खंबे से टिककर सो गई।
भगवान गए और बाल कृष्ण ने जाकर दोनों गोपियों की चोटी आपस में बांध दी। ऐसी महाराज शैतानी करते थे, ऐसा कार्य करते थे। एक बार की बात है, माता यशोदा की गोद में भगवान बैठे, आंगन में मां बैठी हैं और लाला कन्हैया को गोद में ले रखा है। गोद में ले रखा है बंधुओं, तो भगवान ने आसमान में चंद्रमा देखा, चांद देखा। चंद्रमा को देखा तो मैया पूछा कि मैया ये कौन है? तो मैया बोली कि लाला ये तो चंद्रमा है, चांद है। अब भगवान ने जिद पकड़ ली। भगवान बोले मैया मुझे तो जई खिलौना चाहिए, मैं तो अब जई खिलौना ले लूंगा। तो मां ने क्या किया, जल में महाराज के पात्र में जल भरा और आंगन में रख दिया। आंगन में रखा तो वो जो चांद था, चंद्रमा था, वो जल में दिखने लगा। जल में दिखने लगा तो प्रभु प्रसन्न हो गए, परंतु जैसे ही हाथ लगाया तो वो महाराज जल उथल पुथल हुआ, चंद्रमा जो दिख रहा था वो दिखना बंद हो गया। अब तो भगवान को महाराज बड़ा क्रोध आया, भगवान जिद पकड़ गए। सूरदास जी महाराज ने बड़े सुंदर सुंदर पद भगवान की बाल लीलाओं में लिखे, बड़ी मीठी मीठी कथाएं सूरदास जी ने लिखी। भगवान कह रहे हैं कि मैया मैं तो चांद खिलौना ले हूं, मुझे तो अब यही खिलौना चाहिए, अब चाहे जहां से लाकर। और मैया अगर मुझे ये खिलौना नहीं दिया तो बोले ज्यों लोटी धरनी पर अवहीं तेरी गोद न आऊं। मां मैं अभी जमीन पर लुढ़ जाऊंगा और आपकी गोदी में नहीं आऊंगा, आपकी गोद में नहीं आने वाला। मैया समझने लगी, अरे लाला मैं वो चांद तो को कैसे लाके दूं? अरे वह चांद तो विदेश दूरी पर है, मैं वहां से कैसे लाऊंगी या चांद है? तो ठाकुर जी कहते हैं कि मैया तू कछु कर, पर मुझे वो चांद चाहिए। तो अब मैया ने लाला को मनाने के लिए कहा कि लाला अरे तू चांदे छोड़, चांद को कहा कर दो, अरे लाला हम तेरे काजे कि छोटी सी बहू लेके आवेंगे, छोटी सी बहू लाएंगे। जैसे महाराज बहू सुना तो भगवान बोले मैया मुझे अभी बहू चाहिए। मैया बोली अरे लाला तू तो बड़ो न चलता है, अभी तो ये चांद चाहिए हो, अब जब मैंने कही कि मैं बहू ला के दूंगी तो तू अब कह रहा हो कि अभी चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि भैया अब तू कछु कर, मुझे तो अब बहू चाहिए। अगर तू बहू ला के ना देवेगी तो मैया मालूम है क्या होगा, वो वह हो पूछ नंद बाबा को तेरो सुगना कहे हो। मैया मैं नंद बाबा को छोड़ा है जाऊंगा, फिर तुम्हारे ऊपर ना कहूंगा। कोई भी मुझसे पूछेगा कि तेरे माँ बाप को नाम कहा है, तो मैं कहूंगा कि मेरे बाबा को नाम नंद है, परंतु मेरी मैया ना है। अब तो महाराज बड़ी विडंबना हो गई, भगवान जिद पर आ गए। मैया मुझे तो दुल्हन चाहिए, अभी शादी करवा। ऐसी बात करते करते मैया ने लाला को गोद में लिया और लोरी सुनाकर लाला को सुला दिया। मैया भगवान सो गए। सूरदास जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं। सूरदास है कुटिल बराती गीत सुमंगल गई है। अगर प्रभु का विवाह होगा तो सूरदास जी महाराज कहते हैं मैं तो बराती बनकर जाऊंगा, गीत सुमंगल गई है, सुंदर गीत गाऊंगा। तो भगवान तो नित्य लीला महाराज ब्रज में कुछ ना कुछ नहीं कर देते। सुबह का समय होता, माता यशोदा भगवान को जाकर जगाती और माखन और रोटी लेकर जाती। ले लाला रात भर को भूखो हो गए, वो ले थोड़ा सा माखन खा ले और रोटी खा ले। बड़ा स्नेह है मैया करती।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन अब भगवान थोड़े से और बड़े हुए